Hello and welcome students. Today we are going to see new chapter in our grammar. See the lesson number 9 degrees of comparison. आज हम लोग जो ग्रामर में लेसन देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन? कंपैरिजन मतलब किसी भी दो चीज़ों के बीच में हम लोग तुलना करते हैं. ये इससे अच्छा है, ये इससे बहुत अच्छा है ना. तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तुलना करना बोलते हैं. ओके, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, होशियार हो, फास्ट हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला चीज़ इससे अच्छी है ना. इससे ये चीज़ अच्छी है तो इसको बोलते हैं कंपेयर करना. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं वो देखेंगे. एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द पीपल, एनिमल एंड थिंग. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें पीपल, एनिमल और थिंग को डिस्क्राइब किया जाता है. एडजेक्टिव्स टॉक अबाउट क्वालिटीज ऑफ नाउन. एडजेक्टिव हमें नाउन्स के क्वालिटीज बताता है कि वो कैसा है ना. मतलब बिग ट्री, ट्री कैसा है? बिग है ना. तो बिग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. क्लेवर बॉय, हाउ इज द बॉय? क्लेवर. क्लेवर क्या है? उसकी क्वालिटी बता रहा है. बॉय नाउन है, नाउन का क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. स्ट्रॉन्ग, टॉल, फास्ट, गुड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नाउन्स ऑफ दिस एडजेक्टिव. अब यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नाउन्स लिखने हैं. ठीक है. क्लाउडी स्काई, स्काई कैसी है? क्लाउडी. क्लाउडी क्या हो सकता है? स्काई. फनी गर्ल, वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रेट हेयरलाइन, क्लीन टेबल, सोर लेमन, न्यू बुक, एम्प्टी वेसल. ओके, तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्या देखा है कि एडजेक्टिव दिए गए हैं और उसके हिसाब से हमें नाउन्स लिखने थे. तो हमने नाउन लिखा. वो चीज़ किसके लिए न्यू हो, क्या न्यू हो सकता है? यहाँ पर आप ड्रेस भी लिख सकते हो, बुक भी लिख सकते हो, न्यू ड्रेस भी लिख सकते हो, न्यू बुक लिख सकते हो, न्यू बाइक लिख सकते हो. ठीक है ना. एम्प्टी वेसल, एम्प्टी बॉटल, कोई भी एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली है ना. सम एडजेक्टिव्स आर यूज टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स. कुछ एडजेक्टिव कंपेयर करते हैं उनकी क्वालिटीज़ को. क्वालिटीज़ मतलब समझ में आ गया ना आपको? जैसे कि क्लेवर बॉय है ना, तो क्लेवर क्या हुआ? ये पर्सन की क्वालिटी बताता है. एनिमल की भी क्वालिटीज़ होती है, थिंग किसी भी चीज़ की भी क्वालिटीज़ होती है. द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट आर यूज टू शो द कंपैरिजन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जो भी एडजेक्टिव जो किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करता है उसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Now see on page number 51. The simple form of adjective is known as positive degree. जो सिंपल फॉर्म होता है एडजेक्टिव का उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. नयन इज अ क्लेवर बॉय. अब क्लेवर है ये, तो अब ये इसमें हम लोग किसी के साथ में तुलना कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम लोग सिंपली बोल रहे हैं कि वो क्लेवर बॉय है, तो इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. दिस इज अ फास्ट ट्रेन. तो फास्ट क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री. दैट इज अ टॉल बिल्डिंग. टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. द एडजेक्टिव्स दैट हेल्प कंपेयर टू पर्सन और एनिमल और अ थिंग आर सेड टू बी कंपैरेटिव डिग्री. जो भी एडजेक्टिव दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. ठीक है. एक हो गया पॉजिटिव डिग्री, एक हो गया कंपैरेटिव डिग्री. अब क्लेवर का कंपैरेटिव क्या होगा? क्लेवरर. जैसे कि हम लोग बोलते हैं फरहान इज क्लेवरर देन नयन. मतलब फरहान ये नयन से क्लेवर है, तो क्लेवरर कहा गया है. ठीक है. तो ये दो लोगों के बीच में ही कंपैरिजन होता है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. और इसको क्लेवर के आगे ER ज्वाइन होता है. जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो एडजेक्टिव को ER ज्वाइंट होता है. ठीक है. दैट कार इज फास्टर देन दिस वन. फास्टर. द बिल्डिंग देयर इज टॉलर देन दिस.
मतलब ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से टॉलर है। ठीक है, तो टॉल, टॉलर, फास्ट, फास्टर, क्लेवर, क्लेवरर। ठीक है, अब ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री की बात। अब हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव मतलब जो सबसे अच्छा है। ओके, मतलब सब में अच्छा, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। द एडजेक्टिव दैट हेल्प कंपेयर 3 और मोर पर्सन, 3 या 3 से भी ज़्यादा लोगों के बारे में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे कि श्रीनाथ इज द क्लेवरेस्ट बॉय। अब हम लोगों ने पहले किस में देखा, नयन क्लेवर है, फरहान ये नयन से भी ज़्यादा क्लेवर है, और श्रीनाथ जो है वो सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट है ना। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इसके जैसा और दूसरा लड़का उस क्लास में नहीं है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हम लोग। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते वक्त क्लेवर के साथ में EST ज्वाइंट होता है। क्या ज्वाइंट होता है? EST। हिज कार इज द फास्टेस्ट ऑफ द लॉट, मतलब सब में फास्टेस्ट कार है। द बिल्डिंग एट द एंड इज ऑफ द स्ट्रीट इज द टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंची, मतलब ये बिल्डिंग इससे ये वाली बिल्डिंग इससे बड़ी है, ये वाली बिल्डिंग इससे बड़ी है, और ये वाली बिल्डिंग सबसे ऊंची है। तो सबसे ऊंची बोले मतलब ये सब में सबसे ऊंचा अगर हमें बोलना है इसके बारे में तो हम लोग टॉलेस्ट बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, now we will see the fill in the following table with the proper degree of adjective. The first one has been done for you as an example. Great, greater, greatest. Short, shorter, shortest. Lazy, lazier, laziest. Funny, funnier, funniest. Big, bigger, biggest. Hot, hotter, hottest. Wise, wiser, wisest. Large, larger, largest। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ER ज्वाइन करके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST ज्वाइन करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज होता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो मोर ये कंपैरेटिव के लिए यूज होता है और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम लोगों को ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म यूज करना है एडजेक्टिव का। दिस इज द जूसिएस्ट ऑफ द मैंगोज। दिस इज द जूसिएस्ट ऑफ द मैंगोज, मतलब ये सबसे ज़्यादा जूसिएस्ट मतलब सबसे रस भरा मैंगो है। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, क्यों? तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए। द शताब्दी एक्सप्रेस इज फास्टर देन द बैंगलोर मेल। अब यहाँ पर 2 ट्रेन के नाम दिए गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर फास्टर जो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, फास्टर ये वाला वर्ड वो यूज किया है। ही इज द डैश मैन इन आवर विलेज। विलेज मतलब पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाएगा यहाँ पर रिचेस्ट। ही इज द रिचेस्ट मैन इन आवर विलेज। These lights are brighter than ones in the next room. ओके, तो दूसरे रूम से ये वाले रूम के लाइट ज़्यादा उजाले वाले हैं, ब्राइटर है। शीला इज अ स्मार्ट गर्ल। गिरीश इज अ बिजी मैन। अब बिजियर बोलेंगे क्या? अब यहाँ पर कोई 2 इंसान है क्या? अगर मैंने ऐसे बोला होता गिरीश इज बिजियर देन पवन। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 2 इंसान के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये वाला वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पर कोई 2 है क्या कंपैरिजन करने के लिए? नहीं। तो सिंगल के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, दैट इज बिजी मैन। द लास्ट क्वेश्चन इज द वन टू आंसर।
ईजियर और ईजीएस्ट मतलब सब क्वेश्चन में से, मतलब 1 to 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें का जो 10 नंबर वाला है वो सबसे ज़्यादा ईजी है, तो हम लोग उसको सुपरलेटिव यूज करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज ईजिएस्ट टू वन टू आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। I hope you all of you understood and you will write in your book also.